सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों जो लास्ट लेक्चर है यहाँ पे हमने क्या है कि राजस्थान की हमारी प्राचीन सभ्यताएं चल रही थी। जो आपके जितने भी एग्जाम है, पशु परिचर की जो सबसे बड़ी भर्ती है, इसके अलावा एलडीसी, स्टेनो, महिला पर्यवेक्षक, छात्रावास अधीक्षक, सीईटी, आप या आरपीएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो राजस्थान का जो इतिहास है या प्राचीन सभ्यताएं हैं ये हर जगह पूछी जाती है। हर चीज़ को अपने डीपली यहाँ पे कवर कर रहे हैं, अच्छे से हर पॉइंट को अच्छे से जान रहे हैं। लास्ट लेक्चर में अपने ने दोस्तों क्या है कि कालीबंगा सभ्यता के बारे में जाना था। इसके अलावा जो भीनमाल सभ्यता है उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज अपने जो कवर करने वाले हैं गिलोन सभ्यता, गणेश्वर और ईसवाल सभ्यता कवर अप करने वाले हैं। इन सभी को अच्छे से जानेंगे। देखो कालीबंगा में हमने क्या जाना था सबसे पहले कि उसकी उत्खनन सर्वप्रथम किसने किया? अमलानंद घोष के द्वारा। मतलब खोज पूछ ले किसके द्वारा की गई? अमलानंद घोष के द्वारा की गई। कालीबंगा की बात करें तो थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जो 5 स्तरों तक किया गया उत्खनन इसका। अब जो उत्खनन में बाद में किया गया 61 से 64 तक, उसमें बीबी लाल, बीके थापर, श्री एम डी खरे, इन सभी का नाम आपको याद रखना है। श्रीवास्तव का भी याद रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। समकोण पर काट रही थी सड़कें, 7 अग्नि वेदिकाएं मिली थी। मेन मेन चीज़ें वो सारी है, मैंने आपको बताई है। हर चीज़ को आपको अच्छे से पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स बनाओ साथ में। इसके अलावा दोस्तों जो यहाँ पे जो भी यहाँ पे इसके नोट्स हैं, इसका बढ़िया मैं टाइप करके आपको टेलीग्राम चैनल है जो हमारा डिस्कवर राजस्थान, वहाँ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आज अपने 3 सभ्यताएं करते हैं, गिलोंड, गणेश्वर और ईसवाल। तो अब यहाँ पे मैं दोस्तों अलग से लिख नहीं रहा। अगर आप कहोगे तो मैं पशु परिचर का जैसे थंबनेल बना के डाल देता हूँ वहाँ पे। बाकी सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहोगे तो मैं अलग से इसकी प्लेलिस्ट बना देता हूँ पशु परिचर के लिए। तो आज अपने दोस्तों जो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो अपने यहाँ पे कवर करेंगे कौन सी? गिलोंड सभ्यता। गिलोंड सभ्यता। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि सबसे पहले देखेंगे कि ये किस जिले में है। ठीक है, मेन यही पूछा जाता है सबसे पहले तो आपके कि किस जिले में है। जिला नहीं तो आपको स्थान तो यहाँ पे याद होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब स्थिति की बात कर लेते हैं। इसकी स्थिति क्या रहने वाली है? स्थिति रहने वाली है ये राजसमंद जिले में पड़ेगी आपको, राजसमंद। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि इसके जो नदी है सबसे इंपॉर्टेंट। देखो जो भी सभ्यता है ना, कोई भी सभ्यता हो, कोई ना कोई यहाँ पे नदी के किनारे बसी है। क्योंकि जल बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। मतलब जल है तो जीवन है, इसीलिए नहीं कहते। इसीलिए जल का संरक्षण हो गया। और भी मतलब फ्यूचर में आगे के सालों का सोच के चलते हैं पहले जल के बारे में। तो बनास, बनास नदी के किनारे दोस्तों ये स्थित है। अब ये है ना कहाँ पे पाई गई? तो 2 टीलों पे। देखो उसमें हमने क्या पढ़ा था? कालीबंगा में 2 टीले पाए गए, लेकिन यहाँ क्या है कि ये 2 टीलों पर पाई गई। 2 टीलों पर पाई गई। अब दोस्तों इन 2 टीलों का है ना मोडिया मगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में? मोडिया मगरी। तो ये भी पूछा जा सकता है। मेन दोस्तों जो गिल्लूड सभ्यता है ना वो थोड़ी आहड़ से रिलेटेड है। अब सबसे पहले आप अपने बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे उत्खनन की। किसकी? उत्खनन कौन करता है या खोज किसने की? कह सकते हैं खोज। तो खोज की बात करें तो यहाँ पे आता है सबसे पहले नाम 1957-58 में, 1957-58 ईस्वी बीबी लाल का नाम आता है। और बीबी लाल का नाम हमने कालीबंगा में भी पढ़ा था। लेकिन उसकी खोज कौन करता है? अमलानंद घोष। बाद में ये तो उत्खनन करता होते हैं वहाँ पे। फिर बात करते हैं इसका वापिस एक बार और उत्खनन होता है दोस्तों। अब इस बार नेम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक अमेरिका के होंगे यहाँ पे। वो होता है 1999 से 2003 तक। अब यहाँ पे जो करते हैं प्रोफेसर वी एस शिंदे करते हैं। प्रोफेसर वी एस शिंदे, इनका नाम याद रखोगे। और एक आते हैं दोस्तों अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोशेल। तो डायरेक्ट आपसे ये पूछेगा एग्जाम में
कि ग्रेगरी पोशेल का संबंध किस सभ्यता से है। ठीक है, ये कहाँ के थे रहने वाले, अमेरिका, ये भी लिख लेना, अमेरिका के रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो गिलूंड सभ्यता है इसका समय क्या आता है। ठीक है, समय की बात कर लेते हैं, समय क्या आता है, टाइम। तो इसका समय काल आता है आपके 1900 से 1700 ईसा पूर्व। इसके अलावा दोस्तों ये जो सभ्यता है ना, अब आपसे एग्जाम में दोनों चीज़ें ध्यान रखना कि ये जो सभ्यता है, एक तो ताम्रयुगीन सभ्यता है। कौन सी, ताम्रयुगीन, ताम्रयुगीन सभ्यता। इसके अलावा नवपाषाणिक में भी आती है, नवपाषाणिक मतलब नियो स्टोन एज, पाषाणिक। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि मकान के अवशेष पाए गए। अगर अपने बात करें अवशेष क्या क्या मिले यहाँ पे, अवशेष। ऐसे ही दोस्तों आपकी ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट होने वाली है जल्दी, वहाँ पे आपको ज्योग्राफी भी पूरी अच्छे से कराई जाएगी। बस आपको ये बताना है कि पहले से पीपीटी तैयार करके लाए, टाइप किया हुआ, या इस तरीके से बताया जाए, वो आपका जैसे भी होगा। बस उसमें क्या है कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएगी। यहाँ पे आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन हर चीज़ आपको अच्छे से समझ भी आएगी। अब यहाँ पे दोस्तों जो अवशेष की बात करें तो मकान के अवशेष मिले, मकान के अवशेष। अब इन मकान में जो ईंटों का प्रयोग हुआ था ना, तो वो कौन सी ईंटें, कच्ची ईंटें जिन्हें धूप में सुखाया हुआ था, कच्ची ईंटों का प्रयोग से यहाँ पे मकान में बने हुए थे। ये चीज़ होगी। और कालीबंगा में भी हमने पढ़ा था कि जो ईंटों का प्रयोग है वो धूप में सुखा के किया जाता था। अब यहाँ पे दीवारों के मध्य अनाज भरने की कोठी एवं चूल्हे के अवशेष, दीवारों के मध्य, दीवारों के मध्य अनाज भरने की कोठी व चूल्हे के अवशेष, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोठी व चूल्हे के अवशेष, चूल्हे के अवशेष यहाँ पे मिले। इसके अलावा दोस्तों जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, पक्की ईंटों से बनी एक दीवार मिली है। डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि पक्की ईंट से बनी दीवार कहाँ पे मिली है, एक पक्की ईंटों से बनी एक दीवार मिली, एक दीवार मिली। अब अपने बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब यहाँ पे 5 प्रकार के मृद भांड मिले। अगर अपने बात करें दोस्तों मृद भांडों की, ठीक है, जो मृद भांडों की अगर बात करें तो 5 प्रकार के मृद भांड यहाँ पे मिले। कौन कौन से, सबसे पहले तो यहाँ पे सादे, पहले लिख लो कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। सादे, काले, पोलिशदार, सादे हो गए, काले हो गए, पोलिशदार हो गए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे भूरे और लाल और काले। ठीक है, ये एक साथ है, लाल और काले। और चित्रित मृद भांड भी यहाँ पे प्राप्त हुए इसके अलावा, चित्रित मृद भांड। और यहाँ पे दोस्तों जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष। डायरेक्ट आपसे पूछेगा तो इसको अलग से लिख लेना, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष। कि हाथी दांत से बनी चूड़ियों के अवशेष कहाँ पे मिले, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष, हाथी दांत की चूड़ियों के जो अवशेष। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर अपने दोस्तों यहाँ पे बात करें तो पत्थर की गोलियां, पत्थर की गोलियां
एक मटके में गेहूं के दाने, एक मटके में गेहूं के दाने, ताम्र के बने अस्त्र, यहाँ पे ताम्र के बने जो अस्त्र है वो भी यहाँ पे पाए गए। तो ये आपकी यहाँ पे गिलूंड सभ्यता कंप्लीट होती है। अब इसमें आप एक बार और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें याद रखोगे। सबसे पहले इसकी स्थिति याद रखोगे दोस्तों, कहाँ पे है स्थिति। यहाँ पे बात करें तो इसकी हो जाएगी आपके राजसमंद में, बनास नदी भी है। दो टीलों पर पाई गई मोडिया मगरी जिन्हें बोलते हैं स्थानीय भाषा में। सर्वप्रथम उत्खनन या खोज पूछे तो बीबी लाल का नाम आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उत्खनन इसका एक बार और होता है 1999 से 2003 ईस्वी के बीच में, जो कि वीएस सिंधे सिंधे और ग्रेगरी पोसेल किससे संबंधित है, कौन सी सभ्यता से संबंधित है, कौन से सभ्यता के उत्खननकर्ता के रूप में कार्य किया, तो गिलूंड सभ्यता आपका याद रखना है। समय की बात करें तो दोस्तों 1900 से लेके 1700 ईसा ईस्वी पूर्व आएगा। ताम्रयुगीन सभ्यता और नवपाषाणी के अंतर्गत आएगी। दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। अवशेष की बात करें तो दोस्तों मकान के अवशेष, कच्ची ईंटों से बने मकान के अवशेष, दीवारों के मध्य अनाज रखने की कोठी व चूल्हे कौन सी सभ्यता में मिले, डायरेक्ट पूछेगा। पक्की ईंटों से बनी सिंगल एक दीवार, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे मिली आपने को, गिलूंड सभ्यता राजसमंद में मिली। फिर बात करें मर्दबांड, यहाँ पे 5 प्रकार के मिले। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो याद रखने वाला है, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष। कालीबंगा में तो अपने को काली चूड़ियाँ मिली थी टूटी हुई। पत्थर की गोलियां, एक मटके में गेहूं के दाने और ताम्र के बने अस्त्र अपने को कहाँ पे मिले, गिलूंड सभ्यता में मिले। तो ये आपकी गिलूंड सभ्यता पूरी होती है। अब अपने चलते हैं दोस्तों कौन सी सभ्यता पे, अब अपने चलेंगे नेक्स्ट जो है गणेश्वर सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब गणेश्वर इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि अब आपकी गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले से चली गई है दोस्तों, कहाँ पे, नीम के थाने में, ठीक है। बाकी अपने को जो मेन स्थिति है वो यही याद रखते हैं। स्थिति सबसे पहले बात करें तो नीम का थाना, नीम का थाना, ठीक है, ये इस जिले में है, ये नया जिला है। नदी पूछे तो कांतली नदी किस नदी के किनारे बसी हुई थी, कांतली। पूर्व में जिला, पूर्व में पूछ ले तो पूर्व में ये पड़ती थी सीकर जिले में, कहाँ पे, सीकर में। दोनों चीज़ें याद रखनी है। समय की बात करें तो इसे 2800 ईसा पूर्व इसका समय माना गया है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी ना दोस्तों वो मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊंगा, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। बाकी अपने को चीज़ें सारी करनी है, छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करते हुए चलनी है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर अपने समय की बात करें तो इसका 2800 ईसा पूर्व आएगा, ठीक है। और उत्खनन की बात करें सर्वप्रथम, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्खनन यहाँ पे कौन करता है, तो उत्खनन आपके दोस्तों यहाँ पे किया जाता है रतन चंद्र अग्रवाल, जिसे आर.सी. अग्रवाल कहते हैं, जो बीनमाल सभ्यता के भी उत्खनन करता है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपके जैसे एक से ज़्यादा ये उत्खनन करता सेम है तो आप अलग से टेबल बना के याद रख सकते हो। रतन चंद्र अग्रवाल का नाम आता है, जिसे शॉर्ट में भी आपके एग्जाम में आ सकता है आर.सी. अग्रवाल। दोस्तों जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वो मैं आपको सारे साथ साथ बताता चल रहा हूँ कि क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता। तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसका 90, 78 और 79 में और उत्खनन होता है। इस टाइम पे ये तो करते हैं 1977 में, ये करते हैं यहाँ पे विजय कुमार, विजय कुमार का यहाँ पे नाम आता है, तो ये भी आप याद रखोगे, विजय कुमार। अब जो ताम्र युगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीनतम अगर पूछ ले तो गणेश्वर सभ्यता आएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपके बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। और इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि ताम्र युगीन सभ्यताओं में जो सबसे प्राचीन है वो कौन सी है, ताम्र युगीन सभ्यताओं में
सबसे प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी अगर पूछ ले तो कौन सी होगी? गणेश्वर सभ्यता। ये क्वेश्चन कम से कम 10-15 बार आ चुका है एग्जाम में आपके, कि ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी है? सभ्यताओं की जननी भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ जो भी तांबा मिला ना, तो यहाँ पे आसपास तांबे की खानें भी है, आप देखोगे झुंझुनू वगैरह में, ठीक है, खेतड़ी वगैरह में। तो यहाँ पे प्राप्त ताम्र उपकरणों में 99% मतलब तांबा है। तो यहाँ पे जितने भी ताम्र उपकरण मिले, यहाँ प्राप्त ताम्र उपकरणों में 99% क्या है? तांबा। और यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है आपको कि मकान है, मकान बनाने में ईंटों का यहाँ पे प्रयोग नहीं किया गया। तो ये सभ्यता है, इसमें कोई भी ईंटों का प्रयोग आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे मकान बने हैं वो किसके बने हैं? पत्थरों के, पत्थरों का प्रयोग, ठीक है। ईंटों के यहाँ पे अवशेष नहीं मिले। अगर स्टेटमेंट में भी अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पे ईंटों के गणेश्वर सभ्यता में ईंटों से मकान बनाए गए, तो ये स्टेटमेंट आपका रोंग होगा। आजकल स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चन आ रहे हैं। अब बात करते हैं बस्ती को ये बाढ़ से बचाने के लिए बांधों का भी प्रयोग करते थे, तो बांधों के अवशेष भी यहाँ पे मिले हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला भी। बस्ती को, 1 सेकेंड, बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए यहाँ पे किसका? बांधों का निर्माण किया जाता था। और यहाँ पे दोस्तों जो मृद पात्र मिले हैं, ठीक है, वो कौन से मिले हैं? गोरिक, गोरिक मृद पात्र मिले हैं, और जो कि काले व नीले रंग से अलंकृत है, काले व नीले रंग से क्या है? अलंकृत। तो यहाँ पे आपकी गणेश्वर सभ्यता समाप्त हो जाती है। सबसे पहले आप गणेश्वर सभ्यता में क्या चीज़ें याद रखोगे कि स्थिति इसकी नीम का थाना जिले में है, पहले ये सीकर जिले में थी, कांतली नदी के किनारे है, 2800 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। सबसे पहले आर.सी. अग्रवाल करते हैं इसका उत्खनन, फिर विजय कुमार। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके आता है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीनतम पूछ ले या ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी पूछ ले, तो दोनों में आपका आंसर यहाँ पे गणेश्वर सभ्यता रहेगा। नीम के थाना वाली सीकर भूल जाना। यहाँ पर आप ताम्र उपकरणों में 99% यहाँ पे दोस्तों तांबा मिलता है, कॉपर। मकान पत्थरों के बनते थे। बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए यहाँ पे बांधों का निर्माण किया जाता था। मृद पात्र की बात करें तो गोरिक, काले व नीले रंग से अलंकृत मृद पात्र। अब अपने नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दोस्तों ईसवाल सभ्यता के बारे में। कौन सी सभ्यता? ईसवाल सभ्यता, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप शुरू से पढ़ रहे हो ना तो हर चीज़ आपको पहले डिटेल से पढ़नी चाहिए। लास्ट टाइम पे हाँ होता है कि आपके जो शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं वो रिवाइज करें। बाकी अभी से अगर आप अपनी तैयारी रखोगे मजबूत, तो आगे आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में ज़रूर सहायता करेगी। बस अपने को क्या है कि टच में रहना है पढ़ाई के। अगर आप जॉब भी करते हो तो भी आप अपना टाइम वगैरह फिक्स कर लो। तो इस वाले की बात करें तो इसकी स्थिति आपकी आ जाती है उदयपुर में। कहाँ पे? उदयपुर में इसकी स्थिति आ जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि लोहा गलाने के बहुत अवशेष मिले थे। अब इसका जो उत्खनन करता है ना, वो किया जाता है किसके द्वारा? राजस्थान विद्यापीठ, राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर पुरातत्व विभाग के द्वारा, पुरातत्व विभाग के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे 2000 वर्ष तक निरंतर लोहा गलाने के प्रमाण है। तो डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि
2000 वर्ष तक निरंतर लोहा गलाने के प्रमाण कहाँ पे मिले? 2000 वर्ष तक निरंतर लोहा गलाने के प्रमाण। इसके अलावा 5 स्तरों में बस्तियां होने के प्रमाण यहाँ पे दोस्तों, जो भी बस्तियां थी, जो भी यहाँ पे बस्तियां थी 5 स्तरों में थी। बस्तियों के स्तर, ठीक है, यहाँ पे 5 थे। और लोहमल, लोह अयस्क, मिट्टी में प्रयुक्त होने वाले पाइप भी यहाँ पे मिले हैं। 500 ईसा पूर्व के यहाँ पे लोहे गलाने का कार्य का अनुमान है, ठीक है। वो तो था 2000 वर्ष तक, अब 500 ईसा पूर्व तक लोहे गलाने के कार्य का अनुमान, लोहे गलाने के कार्य का यहाँ पे क्या है, अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो मौर्य, शुंग व कुषाण काल में मुख्य रूप से ये कार्य किया जाता था। मौर्य, शुंग व कुषाण काल में, ठीक है, लोहे गलाने के कार्य का काम किया जाता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट दो आपका है, कौन सा है कि यहाँ पे दोस्तों एक ऊंट का दांत मिला है, हड्डियां मिली, और ऊंट का दांत डायरेक्ट पूछेगा कहाँ पे मिला है, ठीक है। अवशेष की बात करें तो वो भट्टियों के तो अवशेष हो ही गए, यहाँ पे हड्डियाँ मिली है तो हड्डियाँ वगैरह डायरेक्ट नहीं पूछेगा। लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक यहाँ पे ऊंट का दांत मिला है, ऊंट का दांत मिला है, तो ये आपसे ज़रूर पूछेगा, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों आपकी ये जो तीनों सभ्यताएं हैं कंप्लीट होती है। एक बार और देख लेते हैं इसको। देखो जो ईसवाड़ है, सबसे पहले आप इसकी स्थिति याद रखोगे, उदयपुर है। राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर पुरातत्व विभाग के द्वारा खनन किया जाता है। 2000 वर्ष तक निरंतर लोहा गलाने के प्रमाण। इसके अलावा बस्तियों के स्तर 5, मौर्य, शुंग और कुषाण काल में भी ये कार्य किया जाता था। तो 500 ईसा पूर्व तक मतलब प्रमाण है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आपके ऊंट का दांत, ठीक है। ऊंट का दांत आपको कहाँ से मिला है, ईसवाड़ से मिला है, याद रखोगे। इसके अलावा जो पहले के रिवीजन अपने कर ही चुके हैं, तो जब भी आप पढ़ो तो पहले का जरूर रिवीजन करके आओ। तो अगर आपको दोस्तों हमारे द्वारा बताया गया कंटेंट अच्छा लग रहा है थोड़ा बहुत भी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिसे ज़रूरत है ना दोस्तों उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, ठीक है। हर चीज़ आपको पूरी डिटेल में करवाई जाएगी और अपडेटेड करवाई जाएगी, अप टू डेट। ज्योग्राफी भी आपकी पूरी अप टू डेट 50 ज़िलों के अनुसार होगी। जो भी नया बना है, ज़िले बने हैं, कोई स्थान कहाँ चला गया, तो वो बताया जाएगा साथ साथ में। बाकी नए ज़िलों की ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। अपने को जो बेसिक चीज़ें हैं हर चीज़ को समझ के चलना है और अच्छे से याद करना है, बार बार रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।